हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम एक स्पेशल गेस्ट को लेके आए हैं जो कि हैं अंकित तिवारी। एंड आज वो हमें बताएंगे अबाउट कंटेंट राइटिंग कि कैसे आखिर कंटेंट राइटिंग की जाती है, आखिर उनकी जर्नी क्या है, हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट और ऐसे बहुत सारे जो आपके डाउट्स होते हैं एज अ बिगनर, वो सारे इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। ऑल द टाइम स्टैम्प्स आर गिवन बिलो, तो आप जाके नीचे देख सकते हैं। एंड इस वीडियो के बाद आपके जो भी डाउट है रिगार्डिंग कंटेंट राइटिंग, आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, पोर्टफोलियो अगर आपको कैसे बिल्ड करना है, कैसे आपको फर्स्ट क्लाइंट मिलेगा, सारे चीजें आपकी इस वीडियो के बाद सॉल्व हो जाएंगी। हाय अंकित, हाउ आर यू? आई एम गुड अंचल, होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल। थैंक यू अंचल, आपने मुझे बुलाया और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। मैं कोशिश करूँगा जिस तरीके से मुझे क्लाइंट्स मिले, मुझे काम मिलता है, जिस तरीके से फाइवर में मैंने अपनी एक प्रोफाइल बनाई, मैं कोशिश करूँगा मैं हर एक चीज़ कवर अप कर पाऊँ जिससे बच्चे, जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, फ्रीलांसिंग में काम करना चाह रहे हैं, उन्हें हेल्प। सो टेल मी कि आखिर आपने स्टार्ट कैसे किया था, आखिर आपको पता कैसे चला कि कंटेंट राइटिंग में ही मुझे इंटरेस्ट है, आपको पता कैसे चला आखिर? जी, तो वैसे तो मैं एक वर्किंग मतलब प्रोफेशनल लॉयर हूँ। मेरा कोर्ट में जाना, कंपनी में अपीयर होना, हर चीज़ चलता रहता है। लेकिन कोविड का टाइम था, सब कुछ बंद हो गया। तो उस समय हम लोग के प्रोफेशन में ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं। तो एक राइटिंग के ऊपर अच्छा होल्ड हमेशा से था और नई नई चीज़ें पढ़ते रहना, उन्हें अच्छे से लिखना कम शब्दों में, तो ये सब चलता रहता था। फिर जैसे ही कोविड आया तो ऑब्वियसली एक इंसान को अपना फाइनेंस देखना होता है, अपनी पॉकेट मनी, अपने एक्सपेंसेस देखने होते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसी कौन सी स्किल है जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और उससे मैं मतलब कैपिटलाइज कमर्शलाइज करके उसे अपनी मतलब एक बहुत अच्छा इनकम का सोर्स बना सकता हूँ। तब मैंने कंटेंट राइटिंग की तरफ गया। फिर मुझे स्लोली मैंने जब उसके ऊपर रिसर्च करी, मुझे अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन और अलग अलग ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला। इस तरीके से मैंने अपना माइंडसेट बनाया कि आई वांट टू इन्वेस्ट माई सेल्फ हियर एंड आई कैन गेट अ गुड रिटर्न। तो जैसे आपने बताया कि आपका पहले से ही होल्ड काफी अच्छा था, बट एज यू नो कि कोई भी इंसान सीख के नहीं आता है, तो आपने आखिर स्टार्ट कहाँ से किया था? आखिर आपने ये कंटेंट राइटिंग इतना अच्छा होल्ड कैसे किया? कुछ रिसोर्सेज वगैरह कहाँ से आपने सीखा? किस टाइप की बुक्स आपने पढ़ी? क्या टूल्स आपने यूज करे, जिससे अगर कोई एक बिगनर होगा सो दे कैन लर्न, वो अगर एकदम जीरो है अगर कंटेंट राइटिंग उन्हें नहीं पता, तो वो आखिर कैसे स्टार्ट करे जिससे उनकी भी होल्ड काफी अच्छी हो जाए कंटेंट राइटिंग में? जी, कंटेंट राइटिंग का देखिए मेरा बहुत क्लियर आइडिया होता है कि जब भी मैं कुछ काम करता हूँ कि वो स्किल या वो कॉन्सेप्ट से आपको चाहिए क्या या आप दे क्या सकते हैं। तो मेरा हमेशा से था कि जैसे मैं बुक्स पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो मेरा ये था कि जो रीडर बोल रहा है उसको समझना और अपनी कोई भी बात है उसे कितने आप छोटे, ईजी और अच्छे सुंदर तरीके से बोल सकते हैं। बेसिकली यही स्किल है कंटेंट राइटिंग। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, आपको अलग अलग तरीके का पढ़ना, किस तरीके से लिखा जाता है आपको आइडिया लगता है और आप उनमें से बहुत सारे नैरेटिव में से एक दो नैरेटिव्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, एक दो तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप वो यूज टू हो जाते हैं। शुरुआत अच्छी रीडिंग से होती है और फिर धीमे धीमे ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग आप जैसे जैसे करेंगे तो धीमे धीमे आ जाता। पूरा रिसोर्स गूगल में अवेलेबल है। इट्स द प्रॉब्लम विद अस कि हमें पता नहीं होता कि हम लोग के पास कौन सा उसको यूज़ करना है। तो आप कुछ मत करिए, आप इन शॉर्ट्स करके ऐप आता है जिसमें डेली के डेली न्यूज़ आती हैं, आपके हर एक क्या क्या एक अपग्रेड हो रही है सोसाइटी, हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आती है। तो आप सिर्फ उसे पढ़िए, उसे समझिए और उससे जिस तरीके से लिखा गया कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखा गया है, फिर एक लाइन को दूसरी लाइन से कैसे कनेक्ट करा गया है, फिर एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कैसे वो कनेक्ट करा गया है, कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा गया है, इसको पढ़िए। और जैसे आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर आप कोशिश करिए, जैसे अगर आपसे डायरेक्टली लिखते नहीं बन रहा, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं, तो आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक आपको आइडिया लगेगा कि अगर मशीन मेरी जगह होती और इस पॉइंट पे लिखना होता तो कैसे लगती, और फिर आप खुद से लिख के देखिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को कुछ नया पढ़ के कुछ लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जैसे स्टार्टिंग में बहुत बार होता है कि अगर हम कुछ चीज लिखते हैं, पढ़ ली हमने, कोई भी चीज लिख ली, देन फिर नेक्स्ट बात आती है फीडबैक की, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज अपने हाथ से बनाते हैं, हम कोई भी चीज अपने आप से करते हैं, तो हमें तो वो चीज काफी अच्छी लगती है, काफी ब्यूटीफुल लगती है, बट हम फीडबैक कहाँ से ले के हमें पता कहाँ से चलेगा कि आखिर हमने चीजें लिखी हैं वो हमने सही लिखी है, इसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? आपने कोई किसी से गाइडेंस लिया था, आपके सीनियर्स वगैरह से, या आपने कोई अदर चीजें यूज की थी जो बच्चे फीडबैक के लिए भी यूज कर सकते हैं? जी,
तो कोशिश आप ये करिए, जैसे कि मैंने इसके लिए ग्रामरली यूज़ करा था फॉर दी टेक्स्ट पर्पसेस। तो वो जितनी भी मैं कोशिश करता हूँ, आपसे अभी कन्वर्सेशन हो रही है तो मेरी हिंदी में हो रही है, मैं कोशिश करता हूँ जितनी भी मैं एटलीस्ट टेक्स्ट में, मैं व्हाट्सएप यूज़ करूँ, फेसबुक यूज़ करूँ, तो मैं उन सब चीज़ों को इंग्लिश में यूज़ करूँ। तो उसमें क्या हो जाता है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो उसमें ऑटो करेक्शन का दिखाता है कि ये चीज़ गलत है और इसलिए गलत है। तो इस तरीके से आपकी जो डे टू डे नॉर्मल इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती है कंटेंट राइटिंग के लिए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या कुछ कंटेंट लिखें, और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो मतलब काफ़ी अच्छे हैं राइटिंग में, आप एक बार उनसे चेक कराएं, तो वो आपके कहीं ग्रामर्स, कहीं वर्ड्स और अच्छे यूज़ हो सकते थे, उसे शॉर्ट और क्रिस्प बनाया जा सकता था। आपके सीनियर्स लोग या आपके जो दोस्त इस फील्ड में आ गए, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो अब जैसा आपने बताया कि एक बिगनर कैसे स्टार्ट कर सकता है, कैसे फीडबैक ले सकता है, अब जैसे आपने भी काफी अच्छे से स्टार्ट कर लिया, द नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आखिर हमें फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिलेगा। मुझे जैसे ही पता चला कि फाइवर जैसी कोई चीज़ होती है, तो मतलब देयर इज एन प्लेटफॉर्म, तो आई जस्ट बिल्ड माई प्रोफाइल। और जब आप प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि प्रोफाइल वेरी डिस्क्रिप्टिव हो, कि आपके उसमें एक्सपीरियंस, आपके अचीवमेंट, और आप क्यों लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, क्यों, कौन सी आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, मतलब योर इंटेंशन, दैट रियली मैटर्स। तो इस तरीके से आप अपनी छोटा सा डिस्क्राइब करिए अपने आप को अच्छे से लिमिटेड पॉइंट पे। फिर एक बार जैसे आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो गई, तो देखिए हम लोग के जितने भी ऐप्स आजकल बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो एक ही तरह के प्रोटोकॉल में चल रहे हैं कि आप उन्हें जितना ज़्यादा एक दिन में ओपन करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन को जितने समय ओपन करके रखेंगे या फाइवर को, वो आपको उतना ज़्यादा आपको आउटरीच देगा, क्योंकि बिकॉज यू आर ऑल्सो प्रमोटिंग इट, तो दे विल, देयर सिस्टम विल ऑल्सो प्रमोट यू। तो मैं क्या करता था, बेसिकली रात के 10-11 बजे से लेके रात के 2-3 बजे तक 4-5 घंटे मैं लगातार ऑनलाइन रहता था। कोई प्रपोजल आया पब्लिक में या फिर कोई और मुझे क्लाइंट मिला, तो मैं तुरंत इंटरेक्ट करता था। सो आई वॉज वेरी अलर्ट। सो आई थिंक दैट इज अ थिंग, बीइंग ऑनलाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लव टू थैंक अंकित, क्योंकि व्हेन आई वाज स्टार्टिंग एज अ फ्रीलांसर फाइवर पे, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था कि काफ़ी लोग बोलते थे कि फाइवर पे बहुत कंपटीशन है, तो आई थॉट कि एक बार ट्राई किया जाए। तो जब मैंने ट्राई किया तो बिफोर ट्राइंग मैंने बहुत सारी चीज़ें अंकित से पूछी थी कि लाइक कैसे हमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्योंकि जो इनको फर्स्ट क्लाइंट इनका मिला था विद इन 10 डेज इनको मिल गया था। सो आई ऑल्सो वॉन्ट कि मुझे जल्दी क्लाइंट मिल जाए। सो इन्होंने अपने बहुत सारे टिप्स मुझे शेयर किए थे, जो जब मैंने यूज़ किए तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगे और मुझे विद इन 7 डेज क्लाइंट मिल गया। सो अंकित, आप भी जो टिप्स आपने मुझे दिए थे, जो आपने मुझे 6-7 टिप्स दिए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शेयर करना चाहेंगे क्या? तो देखिए, जैसे कि हम लोग फाइवर की बात कर रहे हैं, तो गिग गिग का मतलब होता है प्रपोजल, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देयर आर द 2 थिंग्स, फर्स्टली आप प्रपोजल को कैसे बनाते हो, दूसरा आप प्रपोजल को कैसे सेल करते हो। तो देखिए, प्रपोजल बनाते टाइम आपको एक बहुत ही अच्छा उसमें एक कवर फोटो डालनी होती है, आपके जो वैल्यूज हैं या फिर जो डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो और भी बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो सेम कंटेंट राइटिंग प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनके वर्ड्स, उनके रेट आप सेट कर सकते हैं। एक बार आपकी गिग बन जाती है, यू शुड नो हाउ टू यूज अ गुड हैशटैग ऑल्सो। एक बार आपकी गिग बन जाती है, देन मैं बोलूँगा, क्योंकि देखिए फाइवर में क्लाइंट हमारे पास खुद आता है, हम उनके पास नहीं जाते हैं, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी गिग को प्रमोट कैसे करते हैं। तो जैसे अगर आपका स्कूल का कोई ग्रुप है, या आप लिंक्डइन में लोगों से कनेक्टेड हैं, या व्हाट्सएप में आप ग्रुप में कनेक्टेड हैं, तो आप अपने जूनियर्स को हेल्प करने के लिए या इस तरीके से प्रमोट करने के लिए अपनी चीज़ें बता सकते हो, अपनी गिग को शेयर कर। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही सुंदर और सिमेट्रिकल मैनर में होना चाहिए, जो वर्ड हैं, पैराग्राफ हैं। और फिर जैसे ही आपकी 6-7 गिग बन जाती हैं, देन अगेन ऑलवेज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑनलाइन रहें। पब्लिक प्रपोजल आए तो आप उसमें चैट करें, या फिर कोई आपको मैसेज कर रहा है तो आपका रिस्पॉन्स रेट अच्छा होना चाहिए कि आप तुरंत के तुरंत रिप्लाई कर। या डेफिनेटली रिस्पॉन्स रेट काफी इंपॉर्टेंट होता है, और फाइवर हमें खुद कहता है कि रिस्पॉन्स रेट काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा रिस्पॉन्स रेट होता है तो वो खुद ही रेड होता जाता है। तो जितना कम आपका रिस्पॉन्स रेट रहेगा तो वो डेफिनेटली आपके फेवर में ही काम करेगा। एंड एक बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है, जैसे मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मेरे पास भी काफी क्वेश्चन आते हैं कि हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो। तो अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आप बिगनर्स के लिए कैसे सजेस्ट करेंगे कि वो अपना पोर्टफोलियो बना सके अच्छे से? आपको देखिए, मेरे हिसाब से जरूरी है कि कोई भी इंसान जब सब्जी लेने जाए, कपड़े लेने जाए, कोई भी चीज लेने जाए, हर इंसान एक सैंपल देखता है। दैट सैंपल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब वो सैंपल जब हम लोग कंटेंट राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, देयर कैन बी 2 थिंग्स, कि आपका कोई पब्लिश वर्क है या फिर आपका कोई सेल्फ ड्राफ्टेड कंटेंट है।
तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका कोई एक कंटेंट किसी भी एक टॉपिक में जो आपको सबसे कंफर्टेबल हो, जिसके बारे में आपको लगता है कि आप बहुत इजीली लिख सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, से फॉर एग्जांपल इंडिया या दिवाली फेस्टिवल या क्लॉथ, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, आप एक 500 वर्ड का बहुत अच्छा सा कंटेंट प्रिपेयर करिए, ग्रामर एरर फ्री कंटेंट तैयार करिए जो एक अच्छा अलाइनमेंट में हो, जो सुंदर दिखे और जिसमें कुछ वैल्यू एडिशन है। अब आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसे एक पीडीएफ फॉर्मेट में डाल के सेव कर सकते हैं, कोई भी क्लाइंट आए आप उसे दिखा सकते हैं, या फिर आप पोर्टफोलियो में जैसे कि लिंक्डइन हो गई या फिर कुछ ऐसी ब्लॉग्स हैं उनमें उसे जाके पब्लिश करवा सकते हैं और उसकी जो लिंक है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो ही नोज और शी नोज दैट यू हैव वर्क प्रीवियसली एंड दे कैन चेक फ्रॉम दैट लिंक, और योर अनपब्लिश वर्क वो एक पीडीएफ से चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपके पोर्टफोलियो को वेटेज मिलता है। एंड लिंक्डइन तो काफ़ी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसको एज अ फीडबैक भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने कुछ भी टॉपिक पे लिखा है तो आप उसको सीनियर से फीडबैक मांग सकते हैं। आप पब्लिश करेंगे तो जब विजिट करने आते हैं बाकी लोग तो अब वो देखेंगे कि आप कैसा कंटेंट लिखते हैं, तो वो डेफिनेटली कनेक्ट भी होंगे। तो आप लिंक्डइन को भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म को आप बिल्ड कर सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी, जहाँ पे अपने सैंपल्स डाल रहे हैं, वर्क सैंपल्स। जी, और साथ में मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अपवर्ड्स बहुत जरूरी नहीं कि पहला हमारा पब्लिक कंटेंट जो है वो बहुत ही बड़ा हमें क्लाइंट मिले या फिर हम लोग पहला पब्लिकेशन करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया में। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप इंस्टाग्राम में फोटो डाल रहे हैं तो उसका जो कैप्शन है वो आप कितनी ब्यूटीफुली उसे लिख सकते हैं, या फिर आप स्टोरी डाल रहे हैं इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप या लिंक्डइन फॉर दैट मैटर, तो जो स्टोरी के ऊपर आपके पास इतनी सारी फीलिंग्स है, आप उस कितने छोटे में कितने अच्छे वर्ड्स में लिख सकते हैं, ये भी एक प्रैक्टिस हो सकती है। और ऑब्वियसली बाय दिस यू आर बेटर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, सो आपकी धीमे धीमे राइटिंग स्किल्स अपने आप बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आखिर पर्सन कितना आगे जा सकता है इस फील्ड में, क्या डिमांड है इस फील्ड में, कितना आगे जा सकता है एक पर्सन? अगर मान लो किसी इंसान को बहुत इंटरेस्ट है कंटेंट राइटिंग में, तो वो कितना आगे जा पाएगा इस फील्ड में? जी देखिए, कंटेंट राइटिंग अब वो आगे ही बढ़ रहा है साथ में डिजिटल मीडिया के आने के बाद। अब कोई भी कंपनी है, आप किसी फॉर दैट मैटर आप अगर मेडिकल कंपनी की भी बात करें, दे नीड पीपल जो उनके कंटेंट को, उनके वेबसाइट को, उनके ब्लॉग्स को ऊपर करे, प्रमोट करे, लिखे हो, इंफॉर्मेशन को शेयर करे ऑन देयर बिहाफ। तो ऑब्वियसली एज अ राइटर, कंटेंट राइटर, आप कंपनीज के लिए फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म काम कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और अगर आप सोशली भी थोड़ा सा सोशलॉजी समझते हैं, तो आप ऑब्वियसली एज अ जर्नलिस्ट जहाँ पे आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आर्टिकल्स के लिए लिख सकते हैं। साथ में अगर आपके पास एक और एडवांस लेवल ये हो सकता है कि अगर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी आप सिटी में जाइए, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के प्रोजेक्ट्स लिखते हैं, है ना, जिन्हें प्रोफेसर्स को जरूरत होती है उनकी थीसिस लिखने के लिए, आप उनके थ्रू भी उनको हेल्प कर सकते हैं। और नाउ लास्टली अगर हम लोग फ्रीलांसिंग की बात करें तो कंटेंट राइटिंग इतना बड़ा हो सकता है फ्रीलांसिंग के थ्रू कि आप धीमे धीमे अपने आप का पोर्टफोलियो बिल्ड करें, आप अपनी एक एजेंसी टाइप की बनाएं, फर्म टाइप की बनाएं, और आप पहले खुद काम करें और फिर दूसरों को भी वो काम सिखा के उन्हें इक्विप करें। तो करने वाले के लिए कोई सीमा नहीं है, मैं ये बोलूँ। डेफिनेटली। अब व्हाट टिप्स वुड यू लाइक टू गिव? ऐसी लास्ट 5 टिप्स आप क्या देना चाहेंगे एक बिगनर के लिए? अगर कोई इंसान कंटेंट राइटिंग में है और वो बहुत बिगनर है, तो आप ऐसी क्या 5 टिप्स देना चाहेंगे जो उनको बहुत बेनिफिशियल होने वाली है कंटेंट राइटिंग में? मेरी पहली टिप यही रहेगी, अंडरस्टैंड व्हाट कंटेंट इंटरेस्ट यू। देखिए, मुझे फिक्शनल कंटेंट मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन अगर इफ someone talk me about the spiritual thing, philosophical thing और sociological thing, वो कंटेंट मुझे पसंद है। तो पहले आप ये फिगर आउट करिए कि आपको किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना, फॉर दैट मैटर इवन ऑडियो वीडियो, आपको किस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये करिए कि जो कंटेंट आपको पसंद आया उसे आपने लिख लिया, अब आप उससे रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़िए, अब उससे ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट, ब्लॉग्स, कैप्शन, अलग अलग चीज़ें पढ़िए। फिर तीसरी चीज, आपने जो पढ़ा है उसे कोशिश करिए कि आप उसे अपने वर्ड में रीराइट करें। देखिए, कंटेंट हमेशा उतना ही लिमिटेड नॉलेज है, डिस्कवरी थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन उस चीज़ को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, इट इज़ अ मैटर, लाइक वही सिर्फ एक मैटर है। तो आपने जो पढ़ा, अपने इंटरेस्ट की चीज़, उससे आप प्रेजेंट करिए अपने ओन वे में। फिर फोर्थ, एक बार प्रेजेंट हो जाता है तो जैसे कि आपने कहा फीडबैक, तो फीडबैक इज़ वेरी क्रिटिकल। फिर आप अपने दोस्तों को, टीचर्स को, सीनियर्स को, किसी को भी भेज के फीडबैक लीजिए, या फिर आप फॉर दैट मैटर आप ग्रामरली या और भी ग्रामर चेकिंग वेबसाइट से चेक कराइए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसमें सजेशंस कहाँ है।
और फिर इन सब चीज़ों को एक बार जब आपका सेट हो जाए कि आपका फीडबैक लेने के बाद आपने उसे ठीक कर लिया, देन इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि आपको कंटेंट क्रिएट करना, यू ऑल्सो नीड टू सेल इट। तो फिफ्थ पॉइंट विल बी दैट कि आप अपने आप को मार्केटिंग स्किल्स में बढ़ाएं, कैसे आप नेटवर्किंग करते हैं, कैसे आपकी जो स्किल है या प्रोडक्ट है कंटेंट राइटिंग वाला, उसे आप कैसे सेल आउट करते हैं। तो आई थिंक अगर ये 5 चीज़ें किसी को आती है तो जर्नी उसके लिए काफ़ी आसान हो जाए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एआई विल रिप्लेस कंटेंट राइटर्स, तो आपकी क्या थिंकिंग है, आप क्या इस पे आंसर देना चाहेंगे कि दिस इज ट्रू, कि ऐसा फ्यूचर में होने वाला है कि कंटेंट राइटर रिप्लेस हो जाएंगे, लाइक अभी चैट जीपीटी वगैरह आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये फील्ड में क्या होने वाला है? देखिए, जहाँ तक हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हर एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल हैं, सब को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो रही है ना, क्योंकि सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं, कंटेंट राइटिंग तो आई विल से कि सबसे पहली एक चीज़ है जिसमें एआई आएगा, लेकिन धीमे धीमे और भी चीज़ों में एआई आएगा। लेकिन अगेन एक फॉर दैट मैटर देयर आर द टू थिंग्स। पहली बात, आप उसे रोक नहीं सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने का, वो चीज़ बढ़ेगी बिकॉज दैट इज वो एक इजी चीज़ है, तो ऑब्वियसली एज ए ह्यूमन वी वांट दैट, तो वो चीज़ प्रमोट होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे जितने भी एआई टूल्स है आपकी कंटेंट राइटिंग के, आपको उन्हें मैनेज करना, आपको उन्हें यूज़ करना आना चाहिए कि आप खुद कंटेंट क्रिएट करो ना करो या उनकी हेल्प से कंटेंट क्रिएट करो, लेकिन एटलीस्ट अपनी एक वैल्यू एडिशन जो एक एआई ने करा है वो वैल्यू एडिशन करो। अब ये वैल्यू एडिशन की बात इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी चीज़, जैसे कि मैं लॉ फील्ड हूँ, वो एक लॉ बता देता है कि क्या क्या लॉ है, लेकिन उस लॉ में क्या कमी है, क्या कैसे वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज़ अ वेरी ह्यूमन इमोशन, राइट। जैसे कंटेंट राइटिंग में आप कुछ चीज़ डिलीवर कर रहे हो और वो एक पर्सनल इमोशन से जुड़ा हुआ है या एक उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि अगर मैं एक कंटेंट लिख रहा हूँ, मैं मेरे और आपके बीच के लिख रहा हूँ, तो ये चीज़ शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर पाए क्योंकि उसे प्रोग्रामिंग ना हो, लेकिन एज ए ह्यूमन वी आर वेरी स्पॉन्टेनियस, तो हम लोग इन सब चीज़ों को फिलअप कर सकते हैं। तो अगेन मैं समअप करूंगा, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी टूल्स हैं आपकी इंडस्ट्री के, यू शुड बी वेरी इक्विप्ड विद दैट, एंड सेकेंडली योर इनसाइट, योर पर्सनल पर्सपेक्टिव शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि जो भी वो क्रिएट कर रहा है आप उसमें कुछ अपना एड ऑन कर पाए। थैंक यू अंकित फॉर योर टाइम, काफ़ी ज़्यादा सबको हेल्प मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू।